नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसे आप सब लोगों ने सुना होगा कि इंडिया आर्टेमिस अकॉर्ड पे साइन करने जा रही है और भविष्य में इसरो व नासा साथ मिलकर काम करेंगे तथा अमेरिका ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर भारत भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा। हालांकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भारत का कोई रोल नहीं था और न ही भारत ने कभी अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजे थे, परंतु अब अमेरिका के विशेष आग्रह पर भारत भी इसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाने जा रहा है। परंतु आप सब लोगों के मन में ये प्रश्न उठा होगा कि आखिर ये आर्टेमिस अकॉर्ड क्या चीज है और इसका नाम इतना अजीब सा कैसे है और भारत रूस को छोड़कर अमेरिका की तरफ क्यों जा रहा है और भारत को इससे क्या बेनिफिट होने जा रहा है। इन सब बातों पर हम डिटेल में बात करेंगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें फॉलो कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत रिसर्च करके अपनी वीडियोस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम नाम के लॉजिक पे बात करें। जैसे भारत ने अपने कई सारे प्रोजेक्ट का नाम अपनी देवी देवताओं के नाम पर रखे थे, जैसे पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, ब्रह्मोस, काली। वैसे ही अमेरिका अपने कई प्रोजेक्ट के नाम ग्रीक माइथोलॉजी के देवी देवताओं पर रखता है। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार गॉड सिर्फ माउंट ओलंपस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बहुत सारे गॉड व गॉडेस वहाँ पे प्रकृति की गोद में भी जन्म लिए हुए हैं। उन्हीं में से एक है आर्टेमिस एंड अपोलो, और ये दोनों भाई बहन थे। आर्टेमिस का अर्थ होता है गॉडेस ऑफ हंट, गॉडेस ऑफ मून, और यह ज्यूस व लेटो की बेटी थी। तो सोच कर देखिए, जो गॉडेस ऑफ हंट है और गॉडेस ऑफ मून है, उन्हीं के नाम पर अमेरिका ने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा था। तो देखिए है ना कितना लॉजिकल। जो नाम हमें बड़ा सिंपल सा लग रहा था, उसके पीछे जब स्टोरी मालूम पड़ती है तो वो चीज बड़ी इंटरेस्टिंग क्रिएट होती है। अगर आपको याद हो तो आज से लगभग 60-70 साल पहले अमेरिका व रशिया के अंदर कोल्ड वॉर न सिर्फ धरती पर चल रहा था, बल्कि स्पेस के अंदर भी चल रहा था, और रशिया व अमेरिका के अंदर बड़ी होड़ मची हुई थी कौन स्पेस में पहला काम करे, मतलब कौन अंतरिक्ष में पहला जाए, कौन मून के अंदर पहला जाएगा। इस प्रकार से वहां पे होड़ मची हुई थी। तो अमेरिका ने इसके लिए अपोलो नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जो 1961 से स्टार्ट हुआ था और 1972 पर एंड हुआ था। और इसके अंतर्गत अपोलो 1, अपोलो 2, अपोलो 3 करके अपोलो 17 तक अपने यान भेजे थे, और इसी अपोलो 11 के अंतर्गत नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था, जो 1969 में हुआ था। तो कितनी लॉजिकल बात है कि उस प्रोजेक्ट का नाम अपोलो था, और अब इस नए जो प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत फीमेल भी वहां पर मून पर जाएगी और रिसर्च में सहयोग करेगी, इसलिए इसका नाम आर्टेमिस गॉडेस के नाम पे आर्टेमिस अकॉर्ड रखा गया है। अब दूसरा प्रश्न आप सबके मन में ये भी उठ रहा होगा कि भारत रूस का साथ छोड़कर यहाँ पर अमेरिका के साथ क्यों गया। तो इसको समझने के लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भारत के पास यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन है। फर्स्ट, इस प्रकार का प्रोजेक्ट भारत खुद बनाए, परंतु भारत की अभी टेक्निकल कैपेबिलिटीज इतनी नहीं है कि भारत इस प्रकार का प्रोजेक्ट अपने दम पर कर पाए। अगर भारत करता भी है तो उसे लगभग 20 साल के आसपास लग जाते हैं, और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी लगभग $100 बिलियन है, जो भारत के लिए अभी बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो अब भारत के पास 2 ऑप्शन बचे कि या तो वो अमेरिका के ग्रुप में जाए या फिर वो रशिया वाले ग्रुप में जाए। परंतु यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि रशिया वाले जो ग्रुप के अंदर है वहाँ पर रशिया व चीन दोनों हैं, और चीन वहाँ पर बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है और रशिया वहाँ पर छोटे भाई की तरह बिहेव कर रहा है। तो दोस्तों, एक तरफ रशिया व चीन, जिसके अंदर चीन मेन भूमिका निभा रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके मित्र देश। तो यहाँ पर हम लोग रशिया पर तो फिर भी भरोसा कर सकते हैं, परंतु लॉन्ग टर्म में चाइना पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। तो भारत के लिए चाइना वाली साइड को छोड़कर अमेरिका वाली साइड में जाना लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा सही है। और ये जो एग्रीमेंट है ये नॉन बाइंडिंग नेचर का है, मतलब अगर आपने इस पर साइन भी कर दिए हैं तो आप लीगल बाउंड नहीं हो कि लाइफ टाइम आप उन्हीं के साथ रहोगे। भविष्य में अगर इंडिया को लगता है कि मुझे यहाँ पे बेनिफिट नहीं हो रहा, मुझे रशिया वाली साइड में ज्यादा बेनिफिट है, तो वो इसको छोड़कर रशिया वाली साइड में जा सकते हैं और इसका कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं होगा। और थर्ड, इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य यह है कि 2025 तक वापस मून पर ह्यूमन बीइंग को भेजा जाएगा, जो अपनी रिसर्च वहां पे जाके करेंगे। तो इसके अंदर अलग अलग देशों का रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे। यहाँ पर कोई फीमेल भी होगी, मेल भी होगा, कोई अमेरिकन भी होंगे,
कोई अफ्रीकन भी होंगे, कोई एशियन भी होगा, कोई व्हाइट होगा, कोई ब्लैक होगा। इस प्रकार के ह्यूमन बीइंग के अलग अलग लोगों का रिप्रेजेंटेशन वहां पर होगा। परंतु इस मिशन के अंदर सबसे मुख्य रोल जो है यूएसए का रहेगा, क्योंकि यूएसए तो सारे प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, और साथ में भारत का रहेगा। जैसे एक एस्ट्रोनॉट अमेरिका का हो सकता है, एक एस्ट्रोनॉट भारत का हो सकता है, 2 एस्ट्रोनॉट्स अमेरिका के हो सकते हैं, एक एस्ट्रोनॉट भारत का हो सकता है। यहाँ पर यूएसए ने भी ये बात बोली है कि वह इसरो की इस मामले में तकनीकी सहायता भी करेगा, और भारत जो इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ सीखेगा। और जो प्रोजेक्ट भारत अपने दम पर करता और उसे लगभग 20 साल के आसपास लगते, तो वही प्रोजेक्ट अब जब तकनीकी सहायता के साथ भारत जब करेगा तो उन प्रोजेक्ट्स को भारत अपने खुद के दम पर अगले 10 से 12 सालों में कर लेगा। तो ऐसा मुझे अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, और इसमें अगर और अपडेट आएंगे तो मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।